इतने वोट से भाजपा हारेगी कि जीवन में कभी ये कहने का दुस्साहस नहीं कर पाएंगे कि हम लोग कुत्ता बिल्ली को भी खड़ा करेंगे तो चुनाव जीत जाएगा। अगर कल भाजपा हारी तो सम्राट चौधरी को उसकी नैतिक जिम्मेवारी लेनी चाहिए, इस्तीफा देना चाहिए। अगर नहीं लेंगे तो भाजपा वाले खुद ही उनको हटाएंगे, हमको उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। जैसा मैंने पहले कहा है, कल चुनाव हारेंगे, सम्राट चौधरी के हटने का रास्ता मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। इतने वोट से भाजपा हारेगी कि जीवन में कभी ये कहने का दुस्साहस नहीं कर पाएंगे कि हम लोग कुत्ता बिल्ली को भी खड़ा करेंगे तो चुनाव जीत जाएगा। अगर कल भाजपा हारी तो सम्राट चौधरी को उसकी नैतिक जिम्मेवारी लेनी चाहिए, इस्तीफा देना चाहिए। अगर नहीं लेंगे तो भाजपा वाले खुद ही उनको हटाएंगे, हमको उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। जैसा मैंने पहले कहा है, कल चुनाव हारेंगे, सम्राट चौधरी के हटने का रास्ता मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। तो सुना आपने प्रशांत किशोर का बीजेपी को ये खुला चैलेंज। आपको बता दें कि बिहार की चर्चित बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव की मतगणना आज सुबह 8 बजे से पटना के बोरिंग रोड स्थित एएन कॉलेज में शुरू हो गई है और शुरुआती रुझानों में जनसुराज पार्टी के उम्मीदवार और संस्थापक प्रशांत किशोर दूसरे राउंड की मतगणना के बाद भी बढ़त बनाए हुए हैं। इसके साथ ही राज्य की राजनीति में इस सीट को लेकर उत्सुकता और बढ़ गई है। बांकीपुर सीट जो कि लंबे समय से बीजेपी का मजबूत गढ़ मानी जाती रही है। हालांकि इस बार उपचुनाव में प्रशांत किशोर ने पहली बार चुनावी मैदान में उतरकर मुकाबले को बेहद दिलचस्प बना दिया है। वहीं मतगणना से एक दिन पहले प्रशांत किशोर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी पर तीखा हमला बोला था। उन्होंने बीजेपी नेताओं के उस दावे पर तंज कसा जिसमें बांकीपुर को पार्टी का अवैध गढ़ बताया जाता रहा है। प्रशांत किशोर ने दावा कर दिया कि बीजेपी इस उपचुनाव में इतनी बड़ी हार का सामना करेगी कि भविष्य में ऐसे दावे करने से भी बचेगी। सुनिए क्या कुछ कहा। हम कीजिएगा और हर राउंड में जोड़ते चले जाइएगा। इतने वोट से भाजपा हारेगी कि जीवन में कभी ये कहने का दुस्साहस नहीं कर पाएंगे कि हम लोग कुत्ता बिल्ली को भी खड़ा करेंगे तो चुनाव जीत जाएगा। इतने वोट से हारेंगे। मुस्कुरा रहे, हम नहीं मुस्कुरा रहे तो लोग कहता है कि हार रहे हैं इसलिए मुस्कुरा नहीं रहे, जब मुस्कुरा रहे हैं तो वोट खरीद रहे हैं। 30,000 करोड़ रुपया भाजपा के पास आधिकारिक तौर पर, दुनिया के सबसे बड़ी पार्टी भाजपा, दुनिया में सबसे ज्यादा पैसा है भाजपा के पास, राज्य सरकार उनका, केंद्र सरकार उनका, अब वोट खरीद रहे हैं हम। सम्राट जी को डरने की जरूरत कल परिणाम आने के बाद है, क्योंकि हम लोगों ने कहा है कि कल का जो चुनाव है वो सम्राट सरकार पर रेफरेंडम है और जिस तरीके से पूरी सम्राट सरकार, उनके विधायक, मंत्री, सांसद, अफसर, पुलिस सब लगे हुए थे। अगर कल भाजपा हारी तो सम्राट चौधरी को उसकी नैतिक जिम्मेवारी लेनी चाहिए, इस्तीफा देना चाहिए। अगर नहीं लेंगे तो भाजपा वाले खुद ही उनको हटाएंगे, हमको उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। जैसा मैंने पहले कहा है, कल चुनाव हारेंगे, सम्राट चौधरी के हटने का रास्ता मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। तो फिलहाल सभी की निगाहें मतगणना पर टिकी हैं, क्योंकि मतगणना के शुरुआती चरणों में जो बढ़त मिल रही है जनसुराज पार्टी को यानी प्रशांत किशोर को, उसको लेकर समर्थकों में बड़ा उत्साह है, जबकि बीजेपी भी अंतिम नतीजों का इंतजार कर रही है। तो जैसे जैसे मतगणना आगे बढ़ेगी तस्वीर और साफ होती जाएगी। तो ये चुनाव केवल एक विधानसभा सीट का मुकाबला नहीं, बल्कि बिहार की राजनीति में जनसुराज पार्टी की ताकत और प्रशांत किशोर की राजनीतिक स्वीकार्यता की भी बड़ी परीक्षा माना जा रहा है। अंतिम नतीजे आने के बाद ही स्पष्ट होगा कि बांकीपुर में बीजेपी अपना गढ़ बचा पाती है या प्रशांत किशोर इतिहास रचने में सफल होते हैं। देश दुनिया की ताजा खबरें और वीडियोस के लिए अभी डाउनलोड करें पत्रिका ऐप।